देवघर में जेएलकेएम का सम्मान समारोह और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR1224। देवघर में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम की जिला कमेटी द्वारा नवचयनित पदाधिकारियों के सम्मान में समीक्षा बैठक सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंदन कुमार वर्मा ने की। इस अवसर पर संगठन की मजबूती, आगामी रणनीति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संगठन सचिव संतोष सिंह और सद्दाम हुसैन मौजूद रहे, जबकि IT इंचार्ज ध्रुव चंद्रवंशी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में जिला कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। नेताओं ने कहा कि संगठन की नीतियों और जनहित के मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बड़ी संख्या में नए लोगों का संगठन से जुड़ना रहा। जिला अध्यक्ष चंदन कुमार वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जेएलकेएम की सदस्यता ग्रहण की और संगठन की विचारधारा के साथ काम करने का संकल्प लिया। 9 सदस्यों ने जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की बात कही। पूरे कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह और एकजुटता का माहौल देखने को मिला। सेंट्रल टीम के द्वारा जितना भी हम लोगों में अनुबंध था, उस सभी चीज को खत्म करने के लिए और जो पूर्व में ही टीम निर्धारित था कि जिला में केंद्र से टीम जाएंगे और जिला कमेटी का वहां पुनर्गठन होगा। लेकिन सौभाग्य है हम लोगों के बीच में टाइगर दा का आगमन हुआ। मंदिर पूजा करने के लिए आए थे और कमेटी के सभी सदस्यों ने उनको बहुत ही ज्यादा आग्रह किया कि दादा आपके बीच में ही अगर हम लोगों का समीक्षा होके अगर चयनित हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं और टाइगर जी को यहीं से धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हम लोगों की बात को समझा। पर बीच में सोशल मीडिया हमारे कुछ साथी जिनसे हमारी बात हुई थी, जो भी बात है हम लोग बैठेंगे और उनसे उसका समाधान करेंगे। लेकिन चलिए, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने किया। फिर पुनः नवचयनित में जो समीक्षा होना है उसके लिए हमारे मंच पर मंचासीन है हमारे सद्दाम हुसैन जी, जो केंद्र संगठन महासचिव है। मंच पर मंचासीन है हमारे केंद्रीय सिकंदर आलम, केंद्रीय मंत्री JBKSS। मंच पर मंचासीन है हमारे IT सेल के केंद्रीय IT सेल के हमारे जो अध्यक्ष हैं ध्रुव चंद्रवंशी जी और हमारे केंद्र संगठन महासचिव संतोष सिंह जी, उपस्थित जिला के सभी साथी जो एक दूसरे से अवगत हैं। अब हम चाहेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो मुख्य अतिथि लोग हैं तो संचालित के रूप में हमारे महासचिव संचालित करें और सबको माला पहनाकर अतिथियों का जिला कमेटी का स्वागत करें। फिर हम लोग विचार को सिस्टम से चालू आए हुए भी इसके लिए जय भोलेनाथ। सबसे पहला बात है कि मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं जेएलकेएम के केंद्रीय संगठन महामंत्री महासचिव। और आज क्योंकि हम लोग यहाँ आए हुए हैं और इसलिए भी आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे स्वयं ही टाइगर जयराम महतो जी जब यहाँ मीटिंग करके चले गए और स्वतः ही वो जिला अध्यक्ष या बाकी चीजें घोषित कर दी, तो हम लोगों ने उनसे बात रखा तो उन लोगों ने कहा कि सिर्फ समीक्षा जाकर बैठ कर सकते हैं, कई कई जिले शिकवे होंगे। हालांकि सभी का गिला शिकवा तो बाहर नहीं, मतलब खत्म नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि दूर करने का हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे। तो मंचासीन में जितने भी बैठे हुए हमारे पदाधिकारी सभी को मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के जो मंच संचालक हैं और अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनका भी नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब बात है कि हम लोग सबसे पहले चीजों को समझते हैं
कि जेबी केसेस एक संगठन, हम लोग संघर्ष कर रहे थे उसमें, और संघर्ष करने के बाद एक पार्टी बनी 2024 जून में, और उस पार्टी का नाम जेएलके में रहा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बने तो वहां पे कई प्रोटोकॉल बने, नियम बने, क्योंकि वो संगठन में कई ऐसे रूल्स थे जो पार्टी में बिल्कुल अलग होता है ना। क्या है, संगठन में आप किसी को भी कुछ पद दे दिए, किसी को भी मनोनीत कर दिए, उसकी ऑडिट बहुत कम होता है। लेकिन पार्टी में एकदम से ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पूरी तरह से धरातल में एक एक चीज का ऑडिट करके एक एक नाम लिखकर लेकर जाती है। तो हम लोग जैसे तैसे पद नहीं दे सकते, इसीलिए बहुत सुदृढ़ तरीके से जो हो सका वो हम लोगों ने दिया, लेकिन हम लोग को कुछ चीजें संशोधन भी करेंगे। अब बात करते हैं जेएलके का जो बायलॉज में है, वो पूरे मिलाकर देखा जाए तो केंद्र में 171 से ज्यादा हम लोग रख नहीं सकते पूरे सदस्य टीम मिला। अब बात रह गई कि हम लोग परमंडलीय टीम भी बना रहे, प्रदेश अभी नहीं बना। परमंडलीय यानी कि 5 परमंडल है, कोल्हान, संथाल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू परमंडल, है ना। ये 5 जगहों पे 5 परमंडल अध्यक्ष के साथ साथ बैठेंगे। 5 परमंडल के साथ हम लोग 5 टीम भी बनाएंगे, और वहां पे क्या होगा, परमंडल में 51 बनाएंगे, 51, और जिला में 51, हम लोग प्रखंड में 21 बनाएंगे, और पंचायत में 11। यही हम लोग का ऑडिट होके ईसीआई में जाए। लेकिन सबसे दुख का बात यह है कि केंद्र कमेटी में पहले सुने होंगे कि हम लोग सिर्फ जेंट्स टीम थे, दादा जयराम महतो जी थे, फरजान दा थे, मोतीलाल दा थे, ये सब थे। लेकिन ईसीआई का कहना है कि भाई कोई भी पार्टी है, उस पार्टी में महिलाओं का आरक्षण होना जरूरी है। अगर महिला नहीं रहे तो हम कैसे समझेंगे, उनको तो अलग भी कर दिया जाता है। हम लोग सोचते हैं कोई महिला है तो उनको एक अलग विंग दे देना चाहिए, कोई अल्पसंख्यक है तो उसको विंग देना चाहिए, एससी है तो उनको विंग देना चाहिए, ऐसा नहीं। हम सभी को किया गया है, लेकिन जिला में वैसा आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो अभी जो भी चीजें हैं, आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग को महिलाओं को भी कुछ ना कुछ मेन विंग में शामिल करना है। ऐसा नहीं उसको महिला टीम में भेज दीजिए, मेन विंग में शामिल करना जरूरी है। अब बात आता है कि हम लोग का सबसे ज्यादा पद कितना है, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पद कितना है, नंबर ऑफ पोजीशन कितना है, नहीं, कार्यकारिणी सदस्य बनाएंगे, और वो एक कार्यकारिणी सदस्य का एक मंडली होगा, और वो यहाँ से अनुशंसा रिकमेंड करके भेजेगा कि हमारा अध्यक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारा कोषाध्यक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारा महासचिव ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग संज्ञान में लेंगे। किनको लेंगे, जो कार्यकारिणी सदस्य होगा, बाकी किसी का संज्ञान में लिया जाएगा। लेकिन जहां तक फेरबदल की बात है, वो कार्यकारिणी सदस्य ही कर सकते हैं, ये नियम आप लोग को सबको पता है।